बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 15 है क्लास 10th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? तो सबसे पहले हम इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, इस चैप्टर का नेम है, उसको पहले हम डिवाइड करते हैं। चलिए पहले इसको ना हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का होता क्या है। तो डिफाइन करने से पहले इसको ना डिवाइड अगर हम करें तो इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट। मैग्नेट का बनना किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेट कैसे बनता है? देखिए इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, इनके करंट का फ्लो करना। इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट का होना या करंट का फ्लो करना। ओके, देखें अगर मेरे पास सपोज करते हैं मेरे पास ये एक बार है, एक कंडक्टर है। हम इसके दोनों एंड को टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें से अब करंट पास कर रहा है क्योंकि ये कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें से करंट पास करेगा। ओके, जब इसमें से करंट पास करेगा ना तो इसके राउंड, इस वायर या इस कंडक्टर के राउंड मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और वो मैग्नेट किस वजह से प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है जब कंडक्टर में से करंट पास करती है या जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। करंट पास करना या इलेक्ट्रॉन बात एक ही होती है। सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक वायर है, ये कंडक्टर है, इसको हम अटैच कर देते हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, उस बैटरी के साथ हम इसको अटैच कर देते हैं। जब इसके साथ अटैच करेंगे ना तो देखिए करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये, हम लेते हैं कन्वेंशनल करंट, हम लेते हैं हमेशा डायरेक्शन के लिए। तो इसके राउंड इसका एक रीजन बनेगा, इसके राउंड इस तरह से, ठीक है। अब ये जो रीजन बन रहा है, इस रीजन के अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है। इनका हम कहेंगे कि अब जो ये कंडक्टर है ये मैग्नेटाइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब ये करंट इसमें से पास करेगा तो सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो अलाइन हो जाएंगे, उनकी एक डायरेक्शन होगी। तो एक डायरेक्शन होने की वजह से उनका जो इफेक्ट होगा ओवरऑल वो बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, ये वर्क करेगा एज अ मैग्नेट, ठीक है। अब अगर ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास एक ब्रांच होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals the magnetism when current flow या पास एक ही बात है थ्रू अ वायर या फिर कंडक्टर, ठीक है। जब कंडक्टर या वायर में से करंट पास करता है तो उसके राउंड एक रीजन बन जाता है, उसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। तो उस जो फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक हो गया। अब हमारे पास है इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो इसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट कि करंट का इफेक्ट क्या होता है जब वो एक किसी भी कंडक्टर में से पास करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पढ़ चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के राउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब सपोज करते हैं हमारे पास ये एक वायर है और इसको हम अटैच कर देते हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ से करंट की डायरेक्शन है इस तरह से, ये सारी करंट की डायरेक्शन है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ना हम कंपास रख देते हैं। कंपास का सबको पता ही होगा ना, कंपास एक छोटी सी डिवाइस होती है जो डायरेक्शन के लिए यूज होती है। अब हम एक और लेते हैं वायर, उसको भी हम अटैच कर देते हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ। लेकिन अब के बार हम क्या करते हैं, इनकी ना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है करंट की, ठीक होगा। अब भी इस वायर के अंदर, इस वाले कंडक्टर के अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, पहले जब इसके अंदर जो मैग्नेट था उसकी डायरेक्शन कुछ यूं थी, लेकिन अब की बार जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कुछ यूं होगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं करंट की
तब जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो भी वायर के अंदर चेंज हो जाती है, कभी वो क्लॉकवाइज होगी, कभी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या होता है? राइट हैंड रूल एक ऐसा रूल होता है जिसके जरिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। अब ऐसे तो नहीं हमें पता चलेगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड नजर भी नहीं आ रहा कि हम जिसे कह सके ये नजर आ रहा, अच्छा ये इस तरफ जा रहा है या इस तरफ आ रहा है, तो हमें उसकी डायरेक्शन मालूम हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। याद रखना है कि जब भी किसी वायर के अंदर हम करंट, वायर के अंदर या कनेक्टर के अंदर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है तो उसके लिए हम हमेशा राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। अब राइट हैंड रूल क्या होता है तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट हैंड रूल जब हम यूज़ करते हैं, अब सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक ये वायर, ये कंडक्टर है कोई भी जिसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम अटैच कर देते हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ। मैं ये कर लेता हूँ, ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक हो गया। अब करंट की डायरेक्शन क्या है? ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक हो गया। अब देखिए, अब मेरे पास है, मैं थोड़ा यूँ हो जाता हूँ, अब ये हमारे पास वो कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है। अब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब हम इसको राइट हैंड रूल से इस तरह से पकड़ेंगे कि इसका जो करंट की डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन को हमारा थंब इंडिकेट करे। जैसे कि अब करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। अब इसको राइट हैंड रूल से हम किस तरह पकड़ेंगे? ऐसे पकड़ेंगे? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये बात की जो थंब है ना हमारा, ये इंडिकेट करेगा करंट की डायरेक्शन को, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो हमें पता है ना, हम पॉजिटिव से नेगेटिव ले रहे हैं, कन्वेंशन करंट ले रहे हैं, तो डायरेक्शन करंट की क्या होगी वो तो हमें पता है, ठीक है। अब हम इस कंडक्टर को, इस वायर को इस तरह अपने हाथ में पकड़ें कि जो करंट की डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन में हो, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, ये ठीक है। करंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड है और थंब की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, यानी कि थंब और करंट एक ही डायरेक्शन में। अब जो फिंगर्स है ना ये वाली, देखें ये कर्ल हो रही हैं, ठीक है, इस तरह से। ये कर्लिंग फिंगर है ना, जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, अगर ये इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, अगर ये इस डायरेक्शन में कर्ल हो, जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है ना, हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। गॉट इट? ओके, मैं रिपीट कर देता हूं कि इस कंडक्टर को हम अपने हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे कि हमारा थंब उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में करंट है। तब जो हमारी कर्लिंग फिंगर होगी ना, ये वाली, ये इस तरफ कर्ल हो रही है, तो हम कहेंगे कि जो इसकी कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसमें हम कहेंगे कि ये कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास जो बन रही है फील्ड। अब ये 3D में तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन इसको जस्ट एडजस्ट करें कि ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो होगी, ठीक हो गया। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बना देता हूँ, ये हमारे पास एक और कंडक्टर है, इसको हम अटैच कर देते हैं अगेन एक सोर्स के साथ, लेकिन अब के बार हम डायरेक्शन करंट की चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव ऊपर कर देते हैं, नेगेटिव नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये होगी, ठीक हो गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमने मालूम करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। अगेन हम इस कंडक्टर को इस तरह से अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में शो करे। सपोज करते हैं ये वो वाला कंडक्टर है। अब हम इसको किस तरह से होल्ड करेंगे? इस तरह से, ठीक है। थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी, लेकिन नहीं, मैंने रॉन्ग पकड़ा है। मेरे थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो थंब की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होनी चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ठीक है, इस तरह। बात समझा कि राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड। तो हमारे पास राइट हैंड ये बन रहा है, ये वाला, तो ये इस तरह से हम होल्ड करेंगे कि थंब की डायरेक्शन वही जो करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो थंब की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। अब ये जो कर्लिंग फिंगर है, ये वाले, ये फिंगर आपको नजर आ रही है, ये जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है ना, वही डायरेक्शन होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो रही है, इस तरह से, ठीक है। अब 3D में तो ये मैं बना नहीं सकता बोर्ड पर, इसको एडजस्ट करें। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। तो ये हमारे पास है राइट हैंड रूल, और ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है, और जब करंट पास होती है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू।